आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। देश की आज़ादी की सालगिरह करीब है और इसके साथ ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान 15 अगस्त से पहले लश्कर और जैश ए मोहम्मद के करीब 40 आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। इस नापाक साजिश से निपटने के लिए बीएसएफ ने शुरू किया है ऑपरेशन हाई अलर्ट। सरहद पर बड़ी चौकसी का रियलिटी टेस्ट किया आज तक ने। पंद्रह अगस्त देश की आजादी की सालगिरह, लेकिन आजादी की 69वीं सालगिरह पर पड़ोसी देश के नापाक नजरें सीमा पर लगी हुई हैं। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और राजस्थान से सटी सीमा के रास्ते आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बीएसएफ ने 15 अगस्त से पहले ही सीमा पर ऑपरेशन हाई अलर्ट की शुरुआत कर दी है। इस वक्त हम जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मौजूद हैं और बीएसएफ की टुकड़ी के साथ अग्रिम मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, गुरदासपुर सेक्टर में अच्छे इरादे नहीं शो करती जो पाकिस्तान के इरादे हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर काफी सेंसिटिव है। तो आज अपनी पेट्रोलिंग पार्टी सेंसिटिव इलाके में पेट्रोलिंग करेगी। पहले पंजाब के गुरदासपुर और फिर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले के बाद सरहद पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। लिहाजा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिन रात लगातार बीएसएफ के जवान सीमा पर चौकस हैं। इस वक्त हम बीएसएफ की एक अग्रिम चौकी पर मौजूद है। यहाँ से पाकिस्तान की जो चौकी है सैदा वाली, उसकी दूरी 600 मीटर है। पिछले कुछ महीनों में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आड़ में लगातार घुसपैठ की जो कोशिश है वो तेज हो गई हैं और ऐसे में बीएसएफ जवानों की चुनौती कई गुना बढ़ी है, क्योंकि हालात सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसे बने हुए हैं। आज तक के पास बीएसएफ और सेना के हवाले से इस बात के पुख्ता खुफिया इनपुट हैं कि लश्कर के आतंकी पाक सेना की मदद से 15 अगस्त के जश्न में कोई बड़ा खलल करने की फिराक में है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 30 से 40 आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिशों में जुटे हैं। ये आतंकवादी 4 या 5 का ग्रुप बनाकर घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। इन आतंकवादियों के निशाने पर देश के बड़े नेता हैं। इसके अलावा ये आतंकी आईईडी प्लांट कर सेना और बीएसएफ के कैंपों पर हमला करने की साजिश में जुटे हैं। अगर कोई भी शकिया, कोई पाकिस्तानी या इसी प्रकार का कोई स्नाइपर नजर आता है तो उसको तुरंत फायर से न्यूट्रलाइज करेंगे। दुश्मन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ तैयार है। साफ आदेश हैं कि जरा सी गड़बड़ दिखे तो सीधे फायर करना है। सरहद की तरफ जिसकी आंख उठी उसे वहीं सबक सिखाना है। दुश्मन की एक एक हरकत पर बीएसएफ की नजर है। दिन रात सघन पेट्रोलिंग हो रही है। रास्ता मुश्किल, ऊपर से भारी बरसात के चलते गाड़ियों का चलना दूभर हो रहा है, फिर भी हौसले बुलंद हैं। भारी बरसात के बीच सरहद पर निगरानी का काम मुश्किल तो होता है, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों के कदम इस मुश्किल और कीचड़ भरे रास्ते के बीच भी नहीं रुकते हैं। निगरानी का काम लगातार चलता रहता है, लेकिन खासतौर से बरसात के मौसम में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी नालों का फायदा उठाकर जो दहशतगर्द हैं वो घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। ये सीमा पर हमारी चौकी है। यहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट साफ नजर आती है। ऐसी ही चौकियों से गोलीबारी करके पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करवाती है। बीएसएफ के हथियारबंद जवान दुश्मन की सारी चालाकियों से वाकिफ हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर पे चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे धुंध हो, हम यहाँ पर लगातार सतर्क बने रहते हैं और पाकिस्तान से होने वाली किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जैसे ही वो हमारी जीरो लाइन में आते हैं हम उसको नस्ताबूद कर देंगे। बीएसएफ का हौसला बुलंद है। करीब साल भर से पाकिस्तान की सेना ने जब जब सीज फायर का उल्लंघन किया है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की आड़ में लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती हैं और उसका जवाब देने के लिए बीएसएफ के इन जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। फिर बात चाहे एलएमजी की जाए या फिर रॉकेट लॉन्चर की। और पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार गोलाबारी और सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उसका बीएसएफ ने भी उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन ओम रोंगटा के साथ मंजित नेगी, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आज तक। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सबूत तो वो पकड़ा गया आतंकी है जिसका घर पाकिस्तान में है। बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। उन्हें साफ निर्देश है कि सीमा पार से जरा भी हलचल हो तो उसका जवाब गोलियों से दें, दुश्मन जिंदा वापस न जाने पाए। यही वजह है कि सीमा पर रात की गश्त बढ़ा दी गई है। खराब मौसम में हमारे जवान जान हथेली पर रखकर बिना पलक झपकाए कर रहे हैं सरहद की रखवाली, ताकि बनी रहे देश की आन बान और शान। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। यही सरहद पर तैनात वीरों का मूल मंत्र है, एक गोली एक दुश्मन। सीमा पर चौकसी यानी हर पल जान का जोखिम। पाकिस्तानी सेना 15 अगस्त से पहले आर्मी का ध्यान बटाकर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की साजिश रच रही है। इस साजिश को नस्तनाबूद करने के लिए बीएसएफ ने कमर कस ली है। दिन की चौकसी से कहीं ज्यादा खतरनाक शाम ढलने के बाद की चौकसी है। इसके लिए आपके पास हथियार, अम्युनिशन, नाइट विजन डिवाइस। दुश्मन के साथ कोई मुरव्वत नहीं, गोली नहीं मारेंगे तो गोली खाएंगे। साफ साफ आदेश है। अपने साथियों को ग्रुप लीडर का पैगाम जरा गौर से सुन लीजिए। काफी दूर आपके हथियार की रेंज। आपको ये भी मालूम है कि हमारा इलाका काफी सेंसिटिव इलाका है। पाकिस्तान की तरफ घना जंगल और बारिश का मौसम होने की वजह से पाकिस्तान मिलिटेंट की घुसपैठ अपने इलाके से करवा सकता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने हर कोशिश को नाकाम करना है। अगर आपको किसी प्रकार की भी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देती है, अगर वो आपके हथियार की रेंज में है, तो आपको उसी समय फायर करके उसको खत्म कर देना है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कोई भी मिलिटेंट वापस पाकिस्तान की टेरिटरी में जिंदा नहीं जाना चाहिए। दिन के वक्त पैदल और बख्तरबंद गाड़ी से सरहद पर पेट्रोलिंग होती है, लेकिन शाम के वक्त ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि दुश्मन अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए यही वक्त चुनता है। 15 अगस्त से पहले भारत पाक सरहद पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कई गुना बढ़ गई है। खास तौर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बीएसएफ के ये जवान और ऑफिसर अपनी पलक भी नहीं झपक सकते, क्योंकि यही वो वक्त है जब सीमा पार से घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश होती है। आज तक ये जानने की कोशिशों में था कि इतनी कड़ी निगरानी के बीच आतंकवादी आखिर कैसे घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं, जबकि यहाँ सरहद पर जवान पलक तक नहीं झपकाते। दुश्मन का सीना चीरने के हौसले के साथ आधुनिक हथियारों से भी लैस होते हैं। ये कितनी मुश्किल होती है रात में निगरानी, और किस तरह से आप लोग निगरानी करते हैं? हम सीमा पर तैनात जवान रात के समय बरसात, बारिश, तूफान कुछ भी हो, भीड़ भगत में हम फेंसिंग पर तैनात ड्यूटी देते हैं। इसके दौरान सामने से पाक की तरफ कोई भी हरकत या मोमेंट या घुसपैठ दिखाई देता है, हम उसको तहस नहस कर देते हैं। सीमा पर रात की गश्त के लिए योजना बदली होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में 4-5 जवान बैठकर एक साथ निकलते हैं। रात के वक्त फेंसिंग के साथ निगरानी के लिए बीएसएफ के जवान इस खास बुलेट प्रूफ जीप का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से किसी भी बाहरी गोलाबारी से सुरक्षित है। 3 से 4 जवान इस जीप में सवार होकर रात के वक्त चौकसी करते हैं। और देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इंसास राइफल के जरिए बाहर अगर फायर करना हो उसके लिए जगह बनाई गई है, और बाहर से किसी भी गोलाबारी से ये जवानों को सुरक्षित रखती है। खराब मौसम में ऐसा भी होता है। भारी बरसात के चलते अक्सर गाड़ियों के पहिए कीचड़ में समा जाते हैं, फिर तो सैनिकों का बाहुबल ही काम आता है। रात की गश्त में दुश्मनों पर नजर भी रखनी होती है, तो दुश्मन की नजर से बचना भी होता है। जिंदगी और मौत यहाँ सरहद पर डटे हमारे जवानों के साथ आंख मिचौली खेलती है।
रात के अंधेरे में पूरा देश चैन की नींद सोता है, तो पूरी रात सरहद पर हमारे जवान बिना पलक झपकाए दुश्मन पर नजरें टिकाए रखते हैं। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान रात की पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे की निगरानी के बावजूद पिछले कुछ समय से सीमा पार से दहशतगर्द सरहद के आसपास लगने वाले गांव में अपने लोकल कमांडर की मदद से सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि आतंकी उन इलाकों को निशाना बना रहे हैं जहां पर पिछले कुछ समय से शांति रही है। उधमपुर में हुआ हमला भी उसी बात को साबित कर रहा है। कैमरामैन ओम रामटा के साथ मंजित नेगी, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आज तक। सरहद पर 15 अगस्त से पहले भारी चौकसी के बीच सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों उन इलाकों को निशाना बना रहे हैं जहां पर कई सालों से अमन कायम है। आतंक के आका सरहद पार से साजिशें रच रहे हैं, लेकिन सीमा पर बीएसएफ किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे देश की आजादी की सालगिरह करीब आते ही दुश्मन की अमन में खलल डालने की पुरानी आदतें शुरू हो गई हैं। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान सरहद पर दिन रात चौकसी कर रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिन हो या रात, बीएसएफ की नजरें दुश्मन की हरकतों पर टिकी हैं। ये बीएसएफ की मेस है। जवान अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले यहाँ खाना खा रहे हैं। मौसम और कड़ी ड्यूटी को देखते हुए इन्हें सिर्फ शाकाहारी खाना ही परोसा जा रहा है। यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन खाना बनता है। हफ्ते में 5 दिन प्योर पनीर बनता है। शाही पनीर है, मटर पनीर है, मशरूम पनीर है और साथ में स्वीट लड्डू, फ्रूट, केला। जिस सीमा पर दोनों तरफ से संगीनें तनी हों, उसी सीमा पर एक जगह ऐसी भी है जहां दोनों देशों के सैनिक सजदा करते हैं। जी हां, ये है चमलियाल सीमा चौकी पर बाबा दिलीप सिंह मनहास उर्फ बाबा चमलियाल की दरगाह। रोज बाबा की दरगाह पर भजन कीर्तन होता है और आम लोगों के साथ बीएसएफ के जवान भी बाबा के आगे सिर झुकाते हैं, भजन पूजन में शामिल होते हैं। इस वक्त हम बीएसएफ की सगीन चौकी चमलियाल पर हैं। ये बाबा चमलियाल की समाधि है और ये वो जगह है जहां पर लगातार फायरिंग होती रहती है और इस तनाव के बीच जवानों का जो जोश है और भगवान के प्रति जो आस्था है, उस जोश के बीच जवानों का तनाव कम होता है और जवानों का जो हौसला है वो बढ़ जाता है। यहाँ बाबा को प्रणाम किया और फिर चल पड़े अपनी ड्यूटी पर, जहां उन्हें अपने देश की आन बान और शान की हिफाजत करनी है। मंजीत सिंह नेगी, आज तक। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में दहशत के एक और सौदागर ने सिर उठाया है। आतंक का नया आका है जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। इसी तलहा सईद ने ही उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादियों नावेद और मोमिन को ट्रेनिंग दी थी। इसी ने इन दोनों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा था। ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जिंदा सबूत है। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाला लश्कर का आतंकी नवेद अब एनआईए के कब्जे में है और रोज बरोज पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। शक्लो सूरत से मासूम दिखने वाला नवेद के दिलो दिमाग में आतंक का जहर घुला है। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जो सबक नवेद ने सीखा, उसके पीछे किसका शातिर दिमाग है, इसका खुलासा खुद नवेद ने किया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है पाकिस्तान में आतंक का नया आका। नाम है तलहा सईद। जी हां, नाम सुनकर आपको कुछ अंदाजा जरूर हो रहा होगा। तलहा सईद जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद का बेटा है और इसी ने रची उधमपुर आतंकी हमले की साजिश।
नवेद के खुलासे से सामने आया आतंक का नया काला सच। तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा। उधमपुर हमले के आतंकी तार एक बार फिर हाफिज सईद से जुड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवेद ने जांच एजेंसियों को पूछताछ में बताया कि उन्हें आतंकी हमले की ट्रेनिंग खुद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने दी है। तलहा सईद ने ही उसे और मारे गए आतंकी नोमान को हिंदुस्तान की आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काया। सूत्रों की माने तो नवेद ने पूछताछ में बताया है कि तलहा ने उन्हें पीओके के एक टेरर कैंप में 21 दिन की ट्रेनिंग दी। उस दौरान उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने, आत्मघाती हमले करने के साथ साथ खास किस्म की कमांडो ट्रेनिंग दी गई। और फिर तलहा सईद ने 4 आतंकियों को बॉर्डर पार करवाया, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर कमांडर अबू कासिम को दी थी। जिसके बाद अबू कासिम ने नवेद और नुमान को उधमपुर भेजा था। जैसा बाप वैसा बेटा। आतंक के आका हाफिज सईद ने मुंबई हमले की साजिश रची और अब बेटा भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो क्या आप भी पाकिस्तान की सरकार को हाफिज सईद और उसके परिवार वाले दूध के धुले नजर आएंगे? आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।